नमस्कार दोस्तों। काउंसलिंग का सबसे अहम स्टेज होता है सेकंड राउंड। कई बार स्टूडेंट्स को पहले राउंड में सीट नहीं मिलती या फिर मिले हुए कॉलेज से वे संतुष्ट नहीं रहते। इसलिए चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको इन नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा, कौन कौन एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 के सेकंड राउंड में शामिल हो सकता है। अगर आपने अपग्रेडेशन चुना है तो क्या करना होगा, सेटिस्फाइड चुनने के बाद क्या होगा, और सबसे खास अगर रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली रह जाएं तो उनका क्या होगा। आज हम रूल बुक के आधार पर हर पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और आप बिना गलती के काउंसलिंग कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय चरण की काउंसलिंग 16.2 नियम नंबर 1। द्वितीय चरण की काउंसलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है अथवा पूर्व चरण में सीट आवंटित होने के पश्चात उनके द्वारा कोई विकल्प नहीं दिया गया है अथवा सेटिस्फाइड विकल्प दिए जाने के उपरांत भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है अथवा जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे। सरल भाषा में समझें, दूसरे राउंड की काउंसलिंग में ये स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जिन्हें पहले राउंड में कोई सीट नहीं मिली। दूसरा, जिन्हें सीट मिली थी लेकिन उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं चुना। जिन्होंने सेटिस्फाइड ऑप्शन चुना लेकिन फिर भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया। जिन्होंने अपग्रेडेशन का विकल्प चुना। और जो नए फ्रेश उम्मीदवार हैं वे सभी पात्र होंगे। सेकंड पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन विकल्प दिया है उन्हें नवीन चॉइस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आवंटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जाएगी, परंतु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे। दूसरा पॉइंट ये कहता है, नियम नंबर 2, अगर आपने अपग्रेडेशन चुना है तो आपको दूसरे राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करनी ही होगी। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी पहले मिली सीट किसी और को दे दी जाएगी, लेकिन अगले राउंड 3 स्ट्रे राउंड में फिर से काउंसलिंग कर पाएंगे। नियम नंबर 3, निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जाएगा। दूसरे राउंड की काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल ऑनलाइन जारी किया जाएगा और उसी समय सीमा के अनुसार काम करना होगा। शेड्यूल की पूरी वीडियो, सेकंड राउंड शेड्यूल का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर लिंक मिल जाएगा। फोर्थ नंबर पॉइंट है आपका नियम नंबर 4, आवंटन परिणाम के पश्चात अभ्यर्थी के पास 2 विकल्प होंगे जिसमें से वह या तो संतुष्ट सेटिस्फाइड चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकता है या बेहतर संस्था में ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन विकल्प दे सकता है। जब दूसरे राउंड का रिजल्ट आएगा तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। सेटिस्फाइड मतलब जिस कॉलेज में सीट मिली उसमें एडमिशन ले लेना। अपग्रेडेशन, अगर आप चाहते हैं कि अगले राउंड में आपको और अच्छा कॉलेज मिले तो अपग्रेडेशन चुन सकते हैं। नियम नंबर 5, जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवंटन पत्र में सेटिस्फाइड ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियां के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर आपने सेटिस्फाइड चुना तो आपको कॉलेज जाकर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस फोटोकॉपी प्लस फीस जमा करनी होगी। एक बार एडमिशन ले लिया तो आप आगे के किसी राउंड में हिस्सा नहीं ले सकते। नियम नंबर 6, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम के पश्चात प्रदाय विकल्प में से कोई भी विकल्प नहीं दिया अथवा संतुष्ट सेटिस्फाइड विकल्प दिए जाने के उपरांत भी आवंटित संस्था में प्रवेश नहीं लिया गया है, ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण की काउंसलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे। मतलब अगर आपने कोई ऑप्शन नहीं चुना था या सेटिस्फाइड चुना लेकिन एडमिशन नहीं लिया तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी और अगले राउंड में वो सीट किसी और को दे दी जाएगी, लेकिन आप अगले राउंड्स में फिर से भाग ले सकते हैं।
नियम नंबर 7, द्वितीय चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी। आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में आवंटन व परिवर्तन नियम 5.8 व 5.9 के तहत किया जाएगा। दूसरे राउंड में अगर कोई नया कॉलेज मान्यता प्राप्त कर लेता है तो उसकी सीटें भी इसी राउंड में शामिल होंगी। अगर आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो सीटों का परिवर्तन कन्वर्जन रूल 5.8 व 5.9 के हिसाब से होगा। मतलब आरक्षित सीट को अनारक्षित में बदल दिया जाएगा। चलिए समझते हैं नियम नंबर 5.8 और 5.9 क्या कहता है। यहाँ पे ऊपर जाएंगे। अब हम समझेंगे नियम नंबर 5.8 जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कैसे आपके चांसेस बढ़ेंगे कम नंबर वालों के। 5.8 में बताया गया है यदि किसी प्रवर्ग में सैनिक संवर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, दिव्यांग तथा महिला संवर्ग में रिक्त सीट पर आवंटन हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उन रिक्त सीटें द्वितीय चरण व तृतीय चरण अन्य आगामी चरण के आवंटन प्रक्रिया के दौरान उसी प्रवर्ग की बिना संवर्ग में उपलब्ध करा दी जाएगी। यदि आरक्षित प्रवर्ग की बिना संवर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार प्रवर्ग की आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं होंगे तो रिक्त सीटें नियम 5.9 में उल्लेखित क्रमानुसार अन्य प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों से भरी जा सकेगी। मतलब दोस्तों नियम नंबर 5.8 का कहना ये है, अगर किसी भर्ती में सैनिक संवर्ग, स्वतंत्रता सेनानी संग्राम सेनानी, दिव्यांग, महिला, कोटा जैसी विशेष श्रेणी स्पेशल कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं और उनके लिए कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता तो वे सीटें अगले चरण दूसरे आगे के राउंड में सामान्य श्रेणी में दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार ना मिलने पर वो सीटें सामान्य उम्मीदवार से भरी जाएंगी। नियम नंबर 5.9 आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन। यहाँ पे बात हो रही है कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्ड सीट की। नियम नंबर 5.9 आरक्षित प्रवर्ग की सीटों का परिवर्तन। यदि आरक्षण के अनुसार चॉइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को द्वितीय चरण, तृतीय चरण एवं अन्य आगामी चरणों के आवंटन प्रक्रिया के दौरान अन्य प्रवर्ग में नियमानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जाएगी। कृपया नोट भी देखें। मतलब यदि किसी आरक्षित वर्ग में योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो उन सीटों को नीचे दिए गए क्रम में बदलकर भरा जाएगा। पहला है का में बताया गया है अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवार द्वारा भरी जाएगी। अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की खाली सीटें एससी के योग्य उम्मीदवार को दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट है अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी प्रवर्ग के उम्मीदवार द्वारा भरी जाएगी। एससी की खाली सीटें एसटी वर्ग के योग्य उम्मीदवार को दी जाएगी। गान में लिखा है यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जाएगी। मतलब अगर एससी एसटी
दोनों ही वर्ग से उम्मीदवार नहीं हैं तो वो सीट ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार को दी जाएगी, योग्य उम्मीदवार को। खा पॉइंट में बताया गया है, यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति ईडब्ल्यूएस प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जाएगी। मतलब अगर एससी, एसटी, ओबीसी तीनों में से कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो सीटें ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्ग के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्त अनुसार उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवार से की जाएगी। मतलब अगर ऊपर बताए गए चारों एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से भी कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो अंत में वो सीटें अनारक्षित यूआर वर्ग के उम्मीदवार को दे दी जाएगी। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि रिजर्व्ड सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे पहले क्या करेंगे, एससी और एसटी में ही आपसी बदलाव होगा और फिर क्या होगा, फिर ओबीसी से बदलाव होगा, फिर ईडब्ल्यूएस और आखिर में जनरल यूआर में बदल जाएगी। कंक्लूज़न यही है कि रूल नंबर 5.8 अगर स्पेशल कोटा की सीटें खाली रह जाएं तो उसे यूआर जनरल में जोड़ दिया जाए। और 5.9 में बताया गया है, अगर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में से सीट खाली रह जाए तो उसे स्टेप बाय स्टेप दूसरे आरक्षण में बदला जाएगा और आखिर में जनरल को दे दी जाएगी। तो दोस्तों नोट भी कुछ लिखे हैं। नोट, यह व्यवस्था संबंधित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवार की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए चॉइस लॉक चयन किए गए उम्मीदवारों अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद लागू होगी। तो दोस्तों अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि एमपी आयुष काउंसलिंग 2025 के लिए दूसरे राउंड में किन्हें मौका मिलेगा, अपग्रेडेशन और सेटिस्फाइड में क्या फ़र्क है और रिजर्व्ड सीटों का कन्वर्जन कैसे होगा। याद रखिए, काउंसलिंग में छोटी सी गलती आपका पूरा एडमिशन रोक सकती है, इसलिए रूल बुक को समझकर ही हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करें। अगर वीडियो आपके काम आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी सही जानकारी मिले। और हाँ, काउंसलिंग व एडमिशन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए गवर्नमेंट वर्स को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई डाउट रहेगा हो तो कमेंट करके पूछें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग एंड फ्यूचर